चलो क्या नहीं, इधर देखो। आज हम बात करेंगे संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, ठीक है। संयोजन मीन्स जोड़ना। क्या करना है यहां पर? जोड़ना है। किसको? संधारित्र को। ठीक है। दो या दो से अधिक अगर संधारित्र को जोड़ा जाएगा यहां पर, ठीक है। लेकिन क्यों? क्योंकि किसी वैद्युत उपकरण में अगर धारिता को बढ़ाने की जरूरत पड़े या घटाने की जरूरत पड़ती है तो वहां पर संधारित्र को जोड़ा जाएगा। जोड़ करके ही हम धारिता को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इसलिए संधारित्र का संयोजन पढ़ना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। अब हम देखेंगे कि संधारित्र को किस तरह से जोड़ें ताकि धारिता क्या हो? बढ़ जाए, और किस तरह से जोड़ेंगे धारिता घट जाए। तो संधारित्र का यहां पर संयोजन जो है दो प्रकार से हम पढ़ेंगे। एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। ठीक है। यहां आप चाहें तो लिख सकते हैं विद्युत उपकरणों, विद्युत उपकरणों में धारिता को बढ़ाने एवं घटाने के लिए संधारित्र या संधारित्रों का संयोजन करना आवश्यक हो जाता है। आवश्यक हो जाता है। कोई भी अगर वैद्युत उपकरण है जिसमें संधारित्र लगता है, जिसमें संधारित्र का यूज होता है, ठीक है, उस उपकरण में उस धारिता को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तब भी संधारित्र को हम जोड़ेंगे, और धारिता को घटाने की जरूरत पड़ेगी तब भी हम संधारित्र को जोड़ेंगे। यानी जोड़ करके भी हम उसकी धारिता को बढ़ा या घटा सकते हैं। इसलिए संधारित्र का संयोजन करना आवश्यक हो जाता है। यह जो संयोजन है वो दो प्रकार का होता है। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से आप संधारित्र को जोड़ सकते हैं। ठीक है। पहला जो प्रकार है इसका वो है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है। अब देखना हमें यह है कि इस क्रम संयोजन में हम संधारित्र की धारिता को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। ठीक है। या इस क्रम के संयोजन से धारिता बढ़ती है या घटती है। ठीक है। अब रह गई बात इस क्रम में जोड़ेंगे कैसे। पहले इधर देख लो, बाद में सब काम करना। ठीक है। इस क्रम में, श्रेणी क्रम में संधारित्र को हम कैसे जोड़ें, सबसे बड़ी पॉइंट यह है। तो आप सभी को पता होना है कि संधारित्र में कितनी प्लेटें होती हैं? दो। ठीक है। और दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर और बराबर ऐसे होती हैं। मान लीजिए एक संधारित्र ये है, ठीक है, एक संधारित्र ये है। ठीक। ये हम दो संधारित्र बना दिए। देखिए, और ये तीसरी संधारित्र है। ठीक।
अब देखिए, इस संधारित्र का ये पहला प्लेट है और इसका ये पहला और इसका ये पहला और ये सभी संधारित्र के प्लेट 1 प्लेट 2 हैं। ठीक है, पहला जो संधारित्र है इसकी धारिता हमने मान लिया और इसकी धारिता हमने मान लिया और इसकी धारिता हमने मान लिया C3। ये सभी संधारित्रों की धारिता है। ठीक है, अलग अलग। अब देखिए, पहले संधारित्र का जो दूसरा प्लेट है वो अगले संधारित्र के पहले प्लेट से ऐसे जोड़ दिया हमने। ठीक, फिर देखिए, दूसरे संधारित्र का जो दूसरा प्लेट है अगले संधारित्र यानी तीसरे संधारित्र के जुड़ गया। अब पहले संधारित्र का पहला प्लेट और अंतिम जो संधारित्र होगा उसका दूसरा प्लेट, दोनों को किसी विद्युत स्रोत से क्या करेंगे, दोनों को लाएंगे और किसी विद्युत स्रोत से जोड़ देंगे। मान लो यहां पर कोई विद्युत स्रोत है AC। ठीक है, इसका ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये हाँ, और इसका कुल वोल्टेज कितना है ये, इससे हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरह का जब भी कॉम्बिनेशन होगा, इस तरह का जब भी संयोजन होगा संधारित्र का, तो इसे बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। समझ में आई बात? ध्यान रखिएगा, इस क्रम को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। आपका जो कैपेसिटर फैन में लगा होता है, देखिएगा वो इस तरह का कैपेसिटर होता है आपका फैन वाला, ऐसे सेल की तरह होगा ऐसे, और इसमें से 2 वायर, एक संधारित्र ये है, देखिए एक संधारित्र ये हो गया, इसमें से भी 2 वायर निकले, एक संधारित्र ये हो गया। ठीक है, देखिए इसमें से भी 2 वायर निकले। ठीक, अब देखिए जो दूसरा वायर है, ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, और ये जैसे पहला दूसरा प्लेट है ना, उसी तरह यहां से दोनों वायर एक एक प्लेट से निकले होते हैं। अब देखिए, पहले संधारित्र का दूसरे वायर को इससे जोड़ दीजिए, फिर इसके दूसरे वायर को इससे जोड़ दीजिए। ठीक है, और लास्ट में देखिए इसका पहला और इसका लास्ट में दूसरा, दोनों को ला करके प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, ठीक है, इस तरह से ये श्रेणी क्रम हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली में आपको जो संधारित्र है वो ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमने इसको ऐसे डिजाइन किया, सर्किट में उसको ऐसे दिखाया जाता है, विद्युत परिपथ में संधारित्र को ऐसे दर्शाया जाता है। ठीक है, जो यहां पर पहला तार निकला हुआ है वो पहली प्लेट को, और जो दूसरा तार निकला हुआ है वो दूसरी प्लेट को प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर? तो इस तरह का कॉम्बिनेशन हो जाता है श्रेणी क्रम संयोजन। क्लियर? चलिए, अब हमें ये चेक करना है कि धारिता बढ़ेगी कि घटेगी। इसके लिए देखिए, जब आप यहां से आवेश प्रोवाइड करेंगे, स्रोत से आवेश देंगे, तो ये आवेश किस पर आएगा, पहले संधारित्र के पहले प्लेट पर। कितना? +Q। प्रेरण के द्वारा दूसरे वाले पर आएगा उतना ही -Q। अगर ये 4 कूलाम प्लस जाएगा तो इस पे 4 प्लस होगा, तो इस पे 4, फिर इस पे 4 प्लस, फिर इस पे 4। समझ में आई बात? ऐसे समझ में आ गया? यानी श्रेणी क्रम में हर संधारित्र पर आवेश क्या होगा, समान। हर संधारित्र पर, ठीक है, आवेश की मात्रा क्या होगी, समान होगी। देखिए यहां से जो आवेश स्रोत के द्वारा दिया गया है Q कूलाम, वही आवेश सभी संधारित्र के प्लेटों पर स्थानांतरित होता चला गया है। आवेश समान है लेकिन विभव सबका अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है इस संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी अलग हो, बीच की दूरी बदलेगी तो विभव क्या होगा, बदल जाएगा। इसलिए हमने कहा
कि सभी संधारितों का विभव क्या है, अलग अलग है। लो, यानी अब देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि संधारितों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, या संधारितों के श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं, तो आप कहेंगे सर, संधारित्रों का एक ऐसा संयोजन जिसमें आवेश प्रत्येक संधारित पर क्या हो, समान हो, और विभव क्या हो, अलग अलग हो, तो ऐसे संयोजन को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ये केवल श्रेणी क्रम में ही पॉसिबल होगा कि आवेश सब पर समान हो और विभव सबका अलग अलग हो, केवल श्रेणी क्रम में पॉसिबल है। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों पर आवेश क्या हो, समान हो, परंतु प्लेटों के बीच का विभव क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, तो उस संयोजन को क्या कहेंगे, तो उस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। समझ में आई बात? अगर प्रश्न कोई पूछे कि संधारितों के श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, संधारितों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित के प्लेटों पर आवेश क्या हो, परंतु विभव, तो ऐसे संयोजन को क्या कहिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन कहिएगा। ठीक है, जहां पर आपको लगे कि यहां पर आवेश इन सभी संधारितों के प्लेटों पर बराबर हैं, तो तुरंत समझ जाइएगा कि वो कौन सा क्रम संयोजन का है, श्रेणी क्रम। ठीक है, अब इसका इस श्रेणी क्रम में जुड़े जितने भी संधारित हैं, इनकी कुल धारिता निकालेंगे और देखेंगे वो जो धारिता आ रही है वो इनके अलग अलग जो धारिताएं हैं उससे अधिक आ रही है कि उससे कम आ रही है। ठीक है, उसके लिए तुल्य धारिता इसका निकालने के लिए हम मानेंगे कि माना तीन संधारित जिनकी धारिता C1, C2, C3 फैरेड है, चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इन संधारितों के प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना है, Q कूलाम, और विभव कितना, V1, V2, V3 वोल्ट, ये मानना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखते हैं यहां पर तुल्य धारिता की गणना करने की बात होगी। तुल्य धारिता की गणना कैसे, तुल्य धारिता हम यहां निकालेंगे, ये तो श्रेणी क्रम संयोजन की बात हो गई। अब श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, वो चीज देखना हमें। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना तीन संधारित जिनकी धारिताएं कितनी है, C1, C2 और C3 फैरेड। संधारित की धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरेड। तो माना तीन संधारित जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 फैरेड हैं, चित्रानुसार
चित्रानुसार, ठीक है, श्रेणी क्रम में भी वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ी हैं। ठीक है, 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिता C1, C2, C3 फैरेड है और तीनों संधारित्र चित्रानुसार, ठीक है, श्रेणी क्रम में भी वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ी है। ठीक है, इन संधारित्रों के प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना है? Q कूलाम तथा विभव कितने हैं? V1, V2 और V3 वोल्ट है। यानी विभव अलग अलग हैं और प्रत्येक प्लेट पर आवेश क्या है? समान। ठीक, अब देखना, जो अलग अलग इसमें है उसी को जोड़ना हमें। अलग अलग कौन है? विभव अलग अलग है ना। परिपथ का परिणामी विभव, इस पूरे सर्किट का परिणामी विभव कितना होगा? तो यही भी वोल्ट है स्रोत का और यही भी वोल्ट V1, V2, V3 में बटा है। तो परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस तीनों को जोड़ देंगे, तीनों का योग किसके बराबर होगा? और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा संधारित्र की धारिता का सूत्र, पढ़ा है ना। यहां लिखेंगे संधारित्र की धारिता से, तो संधारित्र की धारिता क्या होती है? Q, C बराबर Q बटा V। यानी देखना, C बराबर Q बटा V है तो V बराबर क्या आएगा ना। V को यहां भेज दो, C को यहां कर दो, तो V बराबर हो जाएगा Q बटा, तो संधारित्र की धारिता से V बराबर Q बटा से। ठीक है, ये फार्मूला जो है सभी संधारित्र के लिए लागू कर देंगे, यही फार्मूला V बराबर Q बटा। तो पहले संधारित्र की जब आप बात करिएगा तो पहले संधारित्र का वोल्टेज कितना है? तो V के जगह क्या लिखोगे? और पहले संधारित्र का आवेश कितना है? Q, और उसकी धारिता कितनी है? तो C के जगह हो जाएगा। इसी प्रकार से V2 बराबर क्या होगा? V2 का मान कितना होगा? Q अपान V3 का मान, हाँ, Q तो सब में रहेगा, समान है। ठीक है, अब ये सभी मान समीकरण 1 में क्या करिए? रख दीजिए। समीकरण 1 में जब सभी मान रखेंगे तो 1 से हमें क्या प्राप्त होगा वो देखिए। V के जगह रखेंगे Q बाई C, V1 के जगह रखेंगे Q बाई, तो Q बाई, V2 के जगह Q बाई, V3 के जगह Q बाई, हो गया। देख लेना, ऊपर हर देखो सबका बराबर है ना। हर को कॉमन लेकर के इस अंश को कॉमन लेकर के इस अंश को काट दीजिए, तो क्या आएगा? 1 बटा, भाई इसका अंश कट गया ना, तो 1 बटा, इसका भी अंश कट गया है, इसका
ठीक है, तो यही जो फॉर्मूला है श्रेणी क्रम के तुल्य धारिता का, यहां पर जो ये सूत्र निकला है ना, ये श्रेणी क्रम में जितने भी संधारित्र जुड़ेंगे उनकी तुल्य धारिता हम इसी सूत्र से ज्ञात करेंगे। यहां पर 3 संधारित्र थे तो हमने C1 C2 C3 लिया, 4 संधारित्र, 5 संधारित्र, 10 संधारित्र, 20 संधारित्र, जितने भी हों सबको ऐसे ही क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सबकी धारिता एक एक बटा करके लिखे जोड़ेंगे। ठीक है, यहां पर C का है, जहां C श्रेणी क्रम संयोजन की क्या है, तुल्य धारिता है। क्या है, तुल्य धारिता है। यहां पर जो C है इस पूरे संधारित्र की कुल धारिता, यानी C का जो मान निकालिएगा ना तो वही इस पूरे संधारित्र की कुल धारिता निकल करके आएगा। अब उदाहरण के लिए हम देख लें, इस पर एक एग्जाम्पल हम देख लें। ठीक है, जैसे मान लीजिए C1 बराबर 1 फैरेड, C2 बराबर 2 फैरेड, C3 बराबर 3 फैरेड, C3 बराबर 3 फैरेड। ये तीनों संधारित्र के मान हैं, 1 फैरेड, 2 फैरेड, 3 फैरेड। और ये सब किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, संयोजित हैं। तो तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। इनकी तुल्य धारिता आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए जब हल करिएगा तो श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता कितना होता है, 1 बटा बराबर प्लस प्लस और भी होता तो और आगे लिखेंगे। अब देखिए C1 C2 C3 के मान दिए गए हैं, रख देंगे। तो देखिए 1 बटा C बराबर 1 बटा 1, 1 बटा 2, 1 बटा, सही है ना। सबका C1 C2 C3 का मान रख दिया। इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 6। कितना आएगा, 6। तो देखिए 1 बटा C बराबर सबका हर 6 हो गया। ठीक, लेकिन अब देखिए इसका अगर हर 6 में लिखना है तो ऊपर नीचे 6 से क्या करना पड़ेगा, तो नीचे तो 6 हमने लिख दिया और ऊपर 6 से क्या किया, तो 6 करना। देखिए इसका भी हर हमें 6 लिखना है, हमने लिख दिया, लेकिन 6 आएगा कैसे, जब ऊपर नीचे 3 से, तो प्लस कितना हो गया, और इसका हर 6 लिखने के लिए ऊपर नीचे तो प्लस कितना आया, 1 बटा C बराबर कितना आ गया, 11 बटा 1 बटा C का मान है 11 बटा 6। केवल C का मान नहीं है, 1 बटा C का मान है, और केवल C श्रेणी क्रम की संयोजन की तुल्य धारिता है। 1 बटा C नहीं है, केवल C जो है श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता है। और हमें मिला है 1 बटे C का मान, हमें C का मान चाहिए, तो इसको पलट देंगे तो ईहो का होगा, तो कितना हो गया, 6 बटा 11। 6 बटा 11 इसका आंसर हो गया। इस तीनों संधारितों की कुल जो धारिता आएगी वो कितनी आएगी, 6 बटा 11। 6 बटा 11 आएगी। अब 6 में 11 से जब आप भाग दीजिएगा, देखिए 6 में 11 से भाग देंगे तो 0.5, ठीक है, 4 ऐसे आएगा, आएगा ना। ये जो मान आ रहा है देखिए 0.54, वो 1 से भी कम आ रहा, 2 से भी कम आ रहा, सबसे कम आ रहा। यानी इनको श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे
तो कुल धारिता क्या आएगी, घटेगी कि बढ़ेगी, घटेगी। यानी किसी उपकरण में धारिता को घटानी है तो संधारित्र को किस क्रम में जोड़िए, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो उस संधारित्र की धारिता कम होते चली जाएगी। और आपके सामने भी दिख रहा है ये मान इनमें से किसी से भी अधिक सबसे कम है। तो इसका मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है, कम होती है। समझ में आ गई बात? तो इसको नोट कर लीजिए। बात ना करें। चलिए अब इसका दूसरा संयोजन देखिए, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, देखिए इसमें जितने भी संधारित्र होंगे, मान लीजिए एक संधारित्र ये है, एक संधारित्र ये है, एक संधारित्र ये है, ठीक। तीनों संधारित्रों के जो पहला प्लेट है सबको एक बिंदु पर क्या करिए, जोड़ दीजिए। तीनों संधारित्रों का पहला प्लेट एक बिंदु पे, तीनों संधारित्रों के दूसरे प्लेट को किसी दूसरे बिंदु पे जोड़ दीजिए, ठीक। ऐसे जब इस तरह आप जोड़ेंगे तो इसको बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। अब ये जो दोनों पॉइंट हैं, ये इसको ला करके आप किसी बाह्य विद्युत स्रोत से क्या करेंगे, जोड़ देंगे ऐसे, जिसका वोल्टेज कितना है, V, ठीक है। समांतर क्रम में जब ये स्रोत यहां से आवेश प्रोवाइड करेगा Q कूलाम, तो ये आवेश यहां तक तो Q कूलाम रहेगा, बट इसके बाद अलग अलग क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये तीन रास्ते हो जाएंगे, इस पे हो जाएगा Q1, इस पे हो जाएगा Q2, इनकी धारिता भी अलग अलग है, लेकिन विभव इनका समान होगा। क्यों? क्योंकि तीनों संधारित्र इन्हीं दो बिंदुओं के बीच जुड़े हैं, ठीक। तो इन दो बिंदुओं के बीच का विभव कितना है, तो इन सब का विभव कितना रहेगा, V। तो समांतर क्रम में विभव क्या होता है और आवेश क्या होता है, भिन्न भिन्न। श्रेणी क्रम में इसका उल्टा हो जाता है, श्रेणी क्रम में समान कौन होता है और भिन्न भिन्न कौन होता है, विभव। क्लियर? तो अगर संधारित्रों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि सबके विभव समान हो और आवेश क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे संयोजन को क्या कहेंगे, समांतर क्रम संयोजन। यानी संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र का विभव क्या हो, समान, परंतु आवेश क्या हो, भिन्न भिन्न हो, आवेश भिन्न भिन्न हो, तो उसे क्या कहेंगे, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। इसे समांतर क्रम संयोजन कहेंगे।
क्लियर? अच्छा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि हमेशा डिजाइन ऐसा ही बनेगा तब भी समांतर क्रम है। डिजाइन किसी भी तरह से बन सकता है इसका, ठीक है। बस इतना नोटिस करिएगा, जिन जिन संधारितों का पहला प्लेट एक बिंदु पर जुड़ा होगा और दूसरा प्लेट दूसरे बिंदु पर जुड़ा होगा, ठीक है, चाहे वो किसी भी डिजाइन में रखा गया हो, वो सब किस क्रम में होंगे? समांतर क्रम में, ठीक है। अब इसके तुल्य धारिता की गणना करनी है। तुल्य धारिता की गणना कैसे जानेंगे कि इसकी तुल्य धारिता क्या होगी, कितनी होगी, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 संधारित मानेंगे जिनकी धारिता क्या है? C1, C2, C3। माना 3 संधारित जिनकी धारिताएं C1, C2 और C3 फैरड है। माना 3 संधारित हैं जिनकी धारिता इतनी इतनी फैरड है, जो चित्रानुसार समांतर क्रम में भी वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़े हैं। हो गया? इन संधारित्रों के प्लेटों पर आवेश क्या है? Q1, Q2 और Q3 कूलाम है तथा विभव भी वोल्ट समान है। यानी इनका विभव भी वोल्ट समान है, आवेश अलग अलग है। तो यहां पर अलग अलग कौन है? आवेश। तो लिखेंगे परिपथ का कुल आवेश। तो Q इक्वल टू Q1, Q2, समीकरण 1। संधारित की धारिता Q बराबर क्या होगा? ये भी तो होगा। अरे भाई, धारिता का सूत्र क्या होता है? हमें Q निकालना तो V का गुणा कर दो, तो Q बराबर क्या आएगा? ठीक है ना? यही फॉर्मूला सभी संधारित के लिए लागू करेंगे। ध्यान रहे, भी सबके लिए समान है। तो पहले संधारित का आवेश क्या है? धारिता क्या है? और वोल्टेज। इसी तरह दूसरे संधारित की C2, तीसरे संधारित का। हो गया? अब समीकरण 1 में सबको क्या करेंगे? समीकरण 1 से इन सभी मान को जब समीकरण 1 में रखिएगा तो देखिए, Q के जगह आप लिखेंगे और Q1 के जगह C2, C3, ये Q1 का मान हो गया, Q2 का, और ये भी सब में कॉमन है, लेकर कॉमन इसको काट दीजिए। तो C बराबर क्या आएगा? C1 प्लस तो ये हो गया समांतर क्रम की तुल्य धारिता, जहां C समांतर क्रम की क्या है? तुल्य धारिता है। अब हमें यह चेक करना है कि क्या इस क्रम में धारिता बढ़ेगी कि। इसके लिए एक एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल में लिखेंगे C1 बराबर 1 फैरेड, C2 बराबर
जो भी आपको लिखना है लिख लीजिएगा, ये मत सोचिएगा सर जी ये कई बार बार लिख रहे हैं। सिर्फ 3 बराबर 3 फैरेड, ठीक है, समांतर क्रम में क्या है, जुड़े हैं। तो इनकी क्या तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। बताइए इनकी तुल्य धारिता कितनी होगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो समांतर क्रम की तुल्य धारिता का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि सब किस क्रम में है, तो उसी का सूत्र लगेगा ये। तो देखिए समांतर क्रम की तुल्य धारिता, तो समांतर क्रम की तुल्य धारिता का सूत्र है C इक्वल टू प्लस प्लस, यही है ना। अगर 4 होते तो एक और बढ़ा लेते हैं। अब C1 C2 C3 का मान रख दीजिए, 1 धन 2 धन, यही है ना। तो कितना आएगा 6 फैरेड। अब ये 6 फैरेड आ गया। क्या ये 6 फैरेड एक एक संधारित्र की धारिता से अधिक है या कम, अधिक है। इसका मतलब समांतर क्रम में जोड़कर संधारित्र की धारिता को बढ़ाया जा सकता है। अगर कहीं किसी वैद्युत परिपथ में या किसी वैद्युत उपकरण में धारिता को बढ़ानी है तो संधारित्र को किस प्रकार से जोड़िए, समांतर क्रम से। और यदि घटानी है तो, क्लियर है ना, नोट कर लीजिए।